न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम, बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर आ रही है अमेरिका से, जहां पर अमेरिका नर्स ने 17 मरीजों की जान ले ली। इंसुलिन के ज़्यादा डोज दिए हैं। कई मरीज ऐसे हैं जिन्हें डायबिटिक की बीमारी भी थी। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के एक नर्स ने 17 मरीजों की जान ले ली है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 41 साल की हीदर प्रेस्टी ने 19 साल से ज़्यादा लोगों को इंसुलिन से ज़्यादा डोज दे दिए। वो 2020 से ऐसा कर रही थी। मरने वाले कई मरीजों को डायबिटीज़ नहीं थी, बावजूद इसके प्रेस्टी ने इनको इंसुलिन दे दी। मई 2023 में प्रेस्टी ने 19 लोगों को इंसुलिन से ज़्यादा डोज देने के बाद ये चीज़ कबूल भी ली कि उसने ये जान के किया है। इसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया है। अब इस मामले की सुनवाई चल रही है। उस पर फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्ज लगाए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि कत्ले की वजह अब तक सामने नहीं आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जिन लोगों का कत्ल हुआ है उनकी उम्र कम से कम 42 से 104 साल के बीच में थी। बताया ये भी जाता रहा कि 70 साल की मेरीन वोबर भी विक्टिम थी। उनकी मौत सितंबर 2021 में हुई है। वहीं दूसरी खबर खालिस्तानी आतंकी पन्नू के नए वीडियो से लेकर आ रही है, जहां पर एयर इंडिया के विमानों को उड़ाने की धमकी वो दे रहे हैं। उनका वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। खालिस्तान समर्थक और भारत में संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सैटरडे को एक नया वीडियो जारी करा है। ये वीडियो करीब 1 मिनट का है, जिसमें उन्होंने 19 नवंबर को एयर इंडिया के विमान को उड़ाने की धमकी दी है। वीडियो में पन्नू सिखों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप 19 नवंबर को एयर इंडिया की फ्लाइट में यात्रा ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। वहीं बात अगर आप जर्मनी की करें तो जर्मनी में बंधक संकट जारी हो चुका है। हैम्बर्ग एयरपोर्ट पर पिता ने 4 साल की बेटी को हॉस्टेज बना लिया है। बताया जा रहा है कि बीवी और शौहर में बेटी की कस्टडी को लेकर काफी मामला सरबतर चल रहा था। जर्मनी के हैम्बर्ग में पुलिस करीब 13 घंटे से एक हॉस्टेज क्राइसिस से जूझ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला सैटरडे और संडे के दरमियान रात शुरू हुआ। इस दौरान एक आदमी कार से सिक्योरिटी बैरियर तोड़ा और वो एयरपोर्ट के उस हिस्से में पहुंच गया जहां पर एयरक्राफ्ट खड़े होते हैं। कार में 35 साल का एक शख्स और उसकी 4 साल की बेटी है। इनकी कार एक प्लेन के करीब खड़ी है। पुलिस और स्नाइपर्स की टीम इसलिए एक्शन नहीं ले पा रही क्योंकि गाड़ी में बच्ची मौजूद है और शख्स के पास गन है। अब तक की जानकारी के मुताबिक ये मामला मियां बीवी के बीच बच्ची की कस्टडी को लेकर आया है। इस हादसे के चलते हैम्बर्ग एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कई हजार पैसेंजर्स इसकी वजह से परेशान हैं। अगले आदेश यानी ऑर्डर तक तमाम फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिए गए हैं। पुलिस ने भी माना है कि हादसे की वजह घरेलू मामला है और कार में मौजूद शख्स बेटी की कस्टडी अपने पास रखना चाहता है। इस शख्स ने अपने पास मौजूद गन से हवा में 2 फायर भी किए हैं। आरोपी का नाम अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन उसने एयरपोर्ट का वो हिस्सा एप्रॉन तक पहुंचा दिया है जहां एयरक्राफ्ट पार्क किए जाते हैं। वहीं बात अगर आप इजराइल की करें तो इजराइल की मुश्किलें बढ़ रही हैं। हमास, हिजबुल्ला और हूती के ट्रिपल अटैक से इजराइल काफ़ी परेशान है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन किया तेज़। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था। अब तक चली लड़ाई में 2 संगठनों के साथ मिल गया है। भले ही वो पूरी तरह से इस जंग में नहीं कूदे हों, लेकिन उन्होंने इजराइल के खिलाफ हमले तेज़ कर दिए। हमास की लड़ाई का सपोर्ट कर रहे हैं। इजराइल भी तीनों संगठनों के खिलाफ अपना ऑपरेशन तेज़ कर चुका है, लेकिन इस वक्त इजराइल मुश्किलों से घिरा हुआ है। बता दें कि इस जंग में हमास के साथ सबसे पहले हिजबुल्ला आया और उसने लेबनान से हमले तेज़ कर दिए। सैटरडे को हिजबुल्ला ने इजराइल की तरफ एंटी टैंक मिसाइल दागे और उसकी जिम्मेदारी भी ली है। इतना ही नहीं, हिजबुल्ला ने नई मिसाइल का इस्तेमाल भी किया है। हिजबुल्ला के हर हमले का भुगतान इजराइल को करना पड़ रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के जवानों ने हिजबुल्ला को रॉकेट डिपो पर पलटवार ज़रूर किया है, लेकिन इस वक्त हूती भी सामने आ गया है और हमास, हिजबुल्ला और हूती मिलकर इजराइल के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, हथियार उठा रहे हैं और लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं अगर आप बात बांग्लादेश की करें तो बांग्लादेश पीएम शेख हसीना टाइम मैगजीन के कवर पेज पर छाई हुई हैं। बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना का कहना है कि मैं अपने लोगों के वास्ते मरने के लिए भी तैयार हूं। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना पहले 1996 से 2001 तक प्रधानमंत्री रही हैं। उसके बाद वो 2009 से देश की प्रधानमंत्री हैं। इस तरह वो दुनिया में सबसे लंबे वक्त तक की पीएम पद पर रहने वाली पहली औरत हैं। वहीं बात अगर आप लंदन की करें तो लंदन में प्रदर्शन के दौरान 4 पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। 29 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार भी हो चुके हैं। इजराइल और हमास के हिंसक जंग में महसूस लंदन भी फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने 29 प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार भी कर लिया है।
ब्रिटेन में फिलिस्तीनी के सपोर्ट में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। विरोध के दौरान 4 पुलिस अधिकारी घायल हो गए और कानून तोड़ने के इल्ज़ाम में 29 प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार कर लिया है। खबर के मुताबिक सेंट्रल लंदन में फिलिस्तीन सपोर्टर्स ने भीड़ पर आतिशबाजी की। इसमें 4 पुलिस अधिकारी घायल हो गए और हाथी के हाथ तकरीबन 29 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि बाकी जगहों पे प्रोटेस्ट ज़रूर चला है, लेकिन लंदन में अब तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी तरह का दर्द रखने वालों के लिए खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। मर्द व खवातीन, बच्चे, बड़े या फिर पुराना दर्द जैसे शोल्डर का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द, कोहनी का दर्द या जिस्म के किसी भी हिस्से में नया और पुराना दर्द हो तो आज अभी तशरीफ लाइए। एक बार आजमाइश शर्त है। अपने तजुर्बे की बिसात पर मोहम्मद मुश्ताक साहब आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हजारों मरीजों को शिफायाब कर चुके हैं अल्लाह के फजल से। तशरीफ लाइए। न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम, बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। तफसीलात के लिए हमारा पता है शास्त्रीपुरम रोड, अपोजिट HKGN फर्नीचर। कांटेक्ट कीजिए 7995273604।